अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ सीबीएसई और बुद्ध वर्ल्ड स्कूल के संयुक्त प्रयास से लड़कियों के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज़ बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल महाचंद्र नगर मरवन में प्रारंभ हुआ है, जिसमें डॉक्टर महाचंद्र सिंह और कई गण्यमान्य लोग, डॉक्टर संदीप सागर, मनोज जी एंड बुद्धा वर्ल्ड स्कूल के चेयरमैन कृष्ण कुमार जी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर और बच्चियों का उत्साहवर्धन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के शुरुआत में बच्चियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चियों के द्वारा कथक, भरतनाट्यम और कई मनमोहक प्रदर्शन किए गए, जो कि बुद्ध वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल के बच्चियों के द्वारा बनाया गया सॉन्ग, उनके द्वारा ही वाद्य यंत्र भी चलाया गया, उनके यहाँ गायन भी हुआ, उन्हीं के द्वारा नृत्य भी हुआ। मनमोहक दृश्य था। इसके उपरांत सारे जो बिहार और झारखंड की 52 स्कूल की बच्चियाँ, सीबीएसई के 52 स्कूल की बच्चियाँ उसमें पार्टिसिपेट की, उनका मार्च परेड हुआ और उस मार्च परेड में इतना मनमोहक दृश्य था जिसमें हमारे बिहार और झारखंड की बेटियां शेरनी की तरह 700 लड़कियों का एक फौज बुद्धा वर्ल्ड स्कूल में चर्पिंग करते हुए एक तरफ से दूसरे तरफ परेड करते हुए गई। और तत्उपरांत जो जिस लेवल का यहाँ पर गेम देखने को मिला, कबड्डी का जो प्रतिस्पर्धा दिखाई दिया, वो प्रतिस्पर्धा देखने लायक था। मनमोहक दृश्य जिसमें बच्चियाँ एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से compete कर रहे थे। और अव्वल स्कूल्स रांची का डीपीएस, पटना का संत माइकल, पटना से सेंट कैरेंस, पटना से कई अन्य विद्यालय, मुजफ्फरपुर के जीडी नगर, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल की बच्चियाँ, मधेपुरा से टीम, बेगूसराय का टीम, मोतिहारी का टीम, सुपौल का टीम, कई जगहों से टीम आया। और जिस तरीके से बुद्धा वर्ल्ड विद्यालय के प्रांगण में इन 700 लड़कियों के रहने की व्यवस्था, सुसज्जित उनके खाने और पीने की व्यवस्था, ये देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में ये बच्चियाँ जिस तन्मयता के साथ अपने कॉम्पिटिशन्स को वो खेल रही हैं और जिस डिसिप्लिन के साथ, जितने अनुशासन के साथ वो खेल रही हैं, आने वाले समय में ये बच्चियाँ अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में ले जा रही हैं। और आने वाले समय में यही बच्चियाँ अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने समाज का नाम पूरे राज्य में और बिहार और झारखंड राज्य का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करेंगी, अपने देश का मान बढ़ाएंगी, हम सब लोगों का सम्मान बढ़ाएंगी। अपने आपको आने वाले समय में इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आइए और आप लोग इस कार्यक्रम को कल और परसों यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को जो होने जा रहा है फाइनल है, उसमें आके उसका आनंद भी लीजिए। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दूसरों को भी देखने का मौका दीजिए, जिससे कि अन्य बच्चियां इसको देखें, इससे सीख लें और आने वाले समय में वो भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें। बहुत बहुत ये आज 2 राज्यों का जो बच्चियों का गेम्स है वो है कबड्डी। हमें भी आश्चर्य लगा कि कबड्डी आज तो लेटेस्ट गेम्स में आ जाता है, क्रिकेट और कई सारे गेम्स होते हैं। हमें पुराने दिन याद आ गए। मैं भी कबड्डी कभी कभी स्कूल से निकलता था तो खेलता था। मैंने पूछा भाई ये पथरीली ज़मीन पर कबड्डी कैसे हो, तो इन्होंने बताया कि नहीं, फील्ड उसके लिए तैयार की गई है, सॉफ्ट बनाया गया है उसको। तो निश्चित रूप से ये नेशनल गेम हो गया और ये गेम निकला है हमारे यहाँ से, बिहार से, बल्कि इस देश से। भारत का ये संस्कार रहा है और ख़ास करके मैं देखता हूँ कबड्डी का शुरुआत हुआ था तमिलनाडु में। हमारे देश के तमिलनाडु से शुरुआत हुआ और इसका जो नियम का रूप बना, तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र ने शायद 12 में बनाया कि 15 में, 1915 में वो बना, वो आज चल रहा है और इतना विकसित हुआ है कि आज तो भारत के अलावे कई देशों ने इसको बड़ी अपनाया है। और हमें याद है कि वर्ल्ड कप जब कबड्डी का मिला है भारत को ही, हमेशा मिलता रहा है और ये आज तो कई देश ने अपनाया है। खास करके हम सुनते हैं बांग्लादेश को तो भारत ही हराया था और उसे वर्ल्ड कप ले लिया था। तो आज तो इंग्लैंड भी, कनाडा भी या अन्य कई
देशों में, खास के पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, सभी कंट्री में, अधिकतर कंट्री में कबड्डी बहुत पॉपुलर हो हुआ है। और उस पॉपुलर गेम्स आज दो राज्यों के बीच हमारे बिहार और झारखंड की बच्चियां कर रही है। खासकर ये कैंपस, हमें प्रसन्नता इस बात की है, ये एक ट्रस्ट है, स्वामी सहजानंद ट्रस्ट के तहत ही हमने स्कूल को बनाया था। और वो स्कूल बुद्धा वर्ल्ड स्कूल अभी इस रूप में अरेंज किया है कि इतने कम दिनों में, मैं समझता हूँ 1 साल भी नहीं हुआ, इतने कम दिनों में ये दो राज्यों को एक साथ समेट कर लाया है। और आज कबड्डी प्रतियोगिता का विधिवत मैंने उद्घाटन करके, आपने देखा होगा, सुपुर्द किया है इन दोनों राज्य के बच्चियों को, उनके कोच को, कि लगता है कि निश्चित रूप से एक संदेश पूरे देश में याद जाएगा कि ये मुजफ्फरपुर में भी एक हो सकता है। इस तरह का जो पुराने गेम्स को अभी लेटेस्ट बनाने का प्रयास मुजफ्फरपुर में हो रहा है, निश्चित उसमें उन तमाम दोनों टीम के बच्चियों को और उनके कोच को, उनके लीडर को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और कृष्ण कुमार जी ने इसको अरेंज किया है, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस स्कूल की गरिमा को निश्चित रूप से आपने ऊपर लाया है, आगे भी इस तरह से आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या चूक हो गई कि अपने ही देश से निकला हुआ गेम अपने ही देश में पिछड़ गया? नहीं, पिछड़ा नहीं, तो जो मैंने तो कहा कि आज भी जो वर्ल्ड, मैंने जो चैंपियनशिप आया है, वर्ल्ड कप आया है, सब देश को मिला है, भारत को मिला है। पिछड़ा कहाँ, ये तो सबसे आगे रहा है। बांग्लादेश को भी प्रयास करके ले लिया, कप ले लिया। तो इसलिए इनके जो खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, कबड्डी के कोई ऐसा खिलाड़ी सर बताया जाए जो करोड़पति हो? ये बात सही कहा आपने। नहीं, इसके भी खिलाड़ी बहुत अच्छे कर रहे हैं, नेम फेम के खिलाड़ी हैं इसमें। लेकिन मैंने कहा तो शुरू में कहा, ये तो पुराना गेम, हम भी स्कूल से निकलते थे, कबड्डी खेलते थे। अब ये कबड्डी का नियम कानून तो दूसरे ढंग का है, पता नहीं अभी क्या। पहले तो 7-7 की टीम होती थी और वो 40 मिनट में ही एक खेल होता था। अब आज क्या हो रहा है, क्या उसका रूप बदला है, मैं नहीं बता सकता अभी। लेकिन ये बात सही है कि ये कबड्डी भी गाँव के लिए बड़ा पॉपुलर है, आज भी पॉपुलर है। अपने देश के ग्रामीण परिवेश में ये कबड्डी बहुत पॉपुलर है और उस शहर में की ओर आ गया। और ये बुद्धा वर्ल्ड में भी आपका पहुंच गया आज। निश्चित उसमें समझता हूँ ये आगे सब तरह का जो आप कह रहे हैं, आपकी जो यहाँ शंका है, निश्चित से वहाँ तक पहुँच जाए। धन्यवाद। चलिए आगे सर, आप मैं देखिए, ये CBSE और बुद्धा वर्ल्ड स्कूल मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 52 टीम, जो बिहार और झारखंड की 52 CBSE स्कूल से यहाँ टीम आए हैं। आपको लगभग 150 से 200 लड़कियाँ झारखंड से, रांची के DPS, बहुत सारे स्कूल से जो झारखंड के हैं, बिहार के बहुत सारे स्कूल से बच्चियाँ आए हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि अब कबड्डी का भी रिवाइवल इस देश में हो रहा है। जो खेल हमारा ऐतिहासिक रूप में हमारा खेल था, उसका रिवाइवल होना शुरू हो गया है। वो जो भारत सरकार का खेलो इंडिया के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है और अब तो प्रो कबड्डी लीग शुरू हो गया है, जिसके कारण इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और जो पॉपुलैरिटी पहले शायद क्रिकेट को मिलता था, अब प्रो कबड्डी को भी मिलना शुरू हो गया है। बहुत सारे फ्रेंचाइजीज उसके आ गए हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से ये परिसर, बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल के परिसर, जो कि महाचंदन नगर मरवन में स्थापित है, इस परिसर में जिस तरीके की व्यवस्था बच्चियों के लिए किया गया है, उनके 600 लड़कियों को रहने, खाने, पीने, सोने, खेलने, मौज मस्ती करने का, अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने का, अपनी तरह से आकर अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का, जिस तरह का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। CBSE के ऑफिशियल ऑब्जर्वर भी यहाँ आए हुए हैं और उन लोगों ने भी इतना अप्रिशिएट किया है कि अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारी बच्चियों को हमेशा मिलता रहे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चियाँ अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार और समाज का नाम पूरे राज्य में और पूरे राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। सर, और हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। इतनी तेज धूप में भी बच्चियों का उत्साह देखते ही बनता है। इस पे कहीं आप लोगों का मार्गदर्शन और आप जो बच्चियों में जो एक प्रेरणा, जो स्रोत, एक शक्ति प्रदान करते हैं, कहीं वो तो नहीं है? देखिए, डेफिनेटली हम लोग वी आर गाइड ऑन द साइड। ये बच्चों में ना, कहते हैं इन लोगों में अद्भुत शक्ति है और बिहार और झारखंड की बच्चियों में, गांव की बच्चियों में, शहर की बच्चियों में अद्भुत शक्ति है। उसको सिर्फ अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे गाइडेंस की आवश्यकता है।
मैं आपको कह सकता हूं कि वो अच्छा प्लेटफॉर्म बुद्धा वर्ल्ड स्कूल मिला है। अच्छे गाइड के रूप में डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी और हम सब लोग मिलके उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस परिसर का, इतना खूबसूरत परिसर शहर के बगल में है जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जा रहा है। और जो यहाँ पर लगभग 75 कोच आए हुए हैं, सब लोग यहाँ की फैसिलिटी को देखकर इतने प्रसन्न हैं। सुबह से नाश्ता से लेकर रात का खाना और उनके तरह का जिस तरह का व्यवस्था किया गया है, और इस धूप में भी आप बच्चियों का जो उत्साह देख रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस जज्बा को अभी ये शो कर रही हैं, ये पूरे दुनिया में जाकर भारत का परचम लहराएंगी। और उनके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था, यहाँ नाइट में भी इतना अच्छा व्यवस्था किया गया है कि रात में भी यहाँ गेम हो सकता है, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये बच्चियाँ अपने देश का नाम रोशन करेंगी। फॉर श्योर। अपना परिचय दें। मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ, आई एम द चेयरमैन ऑफ बुद्धा वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स। थैंक यू। बताया जाए। हाँ मैडम जी, बताया जाए। First of all, let me welcome you all to Buddha World Girls School. Just now I was listening. आपने ये बताया कि ये गेम फेमस नहीं है. Let me tell you, Asian game अभी over हुई है, and the women's of Kabaddi, they have really made us so proud, and they were cherished by each and every Indian. So this is not anymore a game which is not known to us. ये भारत की मिट्टी से ही उपजी हुई गेम है, एंड डेफिनेटली क्रिकेट की तरह फेमस नहीं है क्योंकि अभी कॉलोनियलिज्म हमारे सर से निकलना बाकी है। नाउ वी आर गेटिंग बैक टू मिट्टी, एंड दिस इज सच अ वंडरफुल वर्क डन बाय द गवर्नमेंट एंड CBSE. दे हैव मेड इट श्योर द चिल्ड्रन शुड प्ले। जैसे हमारे चेयरमैन सर हमेशा कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। तो जब बच्चियाँ खेलेंगी, उन्हें जब वो मौका मिलेगा, तभी वो खिल के बड़ी हो सकेंगी। एंड दिस प्रिविलेज एक्चुअली बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल में आप देखिएगा, यू कैन सी द ग्राउंड, वी हैव सच अ ह्यूज स्पेस। और हमने इस चीज़ का बहुत केयर किया है कि एकेडमिक तो बेस्ट होनी चाहिए, बट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को हम जितना इन्वॉल्व करेंगे वो उतनी अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड 21st century is a century of mobile technology, so if you want to keep your child away from all this, you have to give them back the ground, the field where they can run, they can play, they can just be themselves. So you have to just understand to channelize their energy, and Buddha World Girls School is taking this initiative, and I'm proud that I'm a part of this institution. Thank you. अपना परिचय दें। I'm Anita Singh, principal of Buddha World Girls School.